नमस्कार दोस्तों, ऑनलेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आप लोग का आज एग्जाम हुआ है यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27। तो आज जो पेपर हुआ था AC3 हिंदी पेपर, ठीक है। तो इसके हम लोग जो आंसर की के बारे में बात करने वाले। टोटल जो आपका 50 क्वेश्चन था और एक जो क्वेश्चन था 1 नंबर का। तो मैंने पहले भी बोल रखा था कि इसमें जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, 20 नंबर, यानी कि अगर आप 20 MCQ अगर आप सही करते हैं तो आप जो है पास हो जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा भी सही होता है तो आप अच्छी बात है, यानी कि 20 जो है कम से कम आपको सही करना ही पड़ेगा पास करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो इसके आंसर की को देख लेते हैं कौन कौन सा आंसर इसका सही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो पल्लवन का जो शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा जो विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि अनावश्यक विस्तार, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, तो ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो है सही वाक्य शुद्धि पहचानो, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सही वाक्य पहचानना है और इसका जो सही जो वाक्य होगा ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर जाएगा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं जो है जल्दी जो आंसर बता लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से टिक कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि मिलान कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्ण है। तो इसके बीच की ध्वनि का वर्ण कौन है, तो ग नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ, यानी कि अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है। बहुत परिश्रम करना, धैर्य दिखाना, और ऑप्शन ग है आपका आग में कूद जाना, ऑप्शन ग है आपका कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो यहाँ पर देखिए अग्नि परीक्षा देना का जो अर्थ है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो कठिन परिस्थिति में पड़ना इसका अर्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो आपके चारों शब्द जो है शुद्ध है, यानी कि इसका जो चारों ऑप्शन सही है। तो शुद्ध शब्द कौन सा, ये सभी शब्द जो है जितने भी दिए गए ऑप्शन में, तो सभी शब्द जो है शुद्ध है आपका, यानी कि आपका जो सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक भी सही किया होगा तो हो सकता है इसमें आपको 1 मार्क्स के मिल जाएंगे, यानी कि 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गठरिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो गठरिया शब्द में जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है ईया का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ख है ईया, तो ये आपका प्रत्यय का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सोमवार को आएगी वाक्य का कारक है। तो वाक्य का आपको कारक बताना है। तो वह सोमवार को आएगी, तो इसका जो कारक है, इसका कारक है अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन पेपर में टिक मिलेंगे तो आपको उसको मैच नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ ये सभी मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि निर्जीव जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का यूज किया गया है। तो उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर को आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्जीव। तो ये उपसर्ग लगा हुआ है निर्जीव में, तो ऑप्शन नंबर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथना पीछे पगहा का अर्थ। तो ये जो दिया गया है आगे नाथना पीछे पगहा, तो इसका क्या अर्थ है, पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधित रहित होना, इधर उधर भागना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंधन रहित होना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि 33 व्यंजन है कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, 33 व्यंजन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विचारात्मक संक्षेपण में किसे संक्षिप्त किया जाता है, केवल तथ्यों को, केवल घटनाओं को, और यहाँ पर जो क्या है लेखक के विचारों और दृष्टिकोण को, संख्याओं को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यानी कि क्वेश्चन था कि विचारात्मक संक्षेपण में किसे संक्षिप्त किया जाता है, किसे जो है शॉर्ट किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12 का ग, लेखक के विचारों और दृष्टिकोण को। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी किसी भी सूत्र या वाक्य के गर्भ में जो इसके बीच छिपा है तो उसको भाव को पूरी तरह व्यक्त करना जो कहलाता है यह पल्लवन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी वाक्य या शब्द को विस्तार से लिखना ये आपका पल्लवन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख से उत्तर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना का अर्थ है मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। तो मन लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिरवा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय यानी कि जो किसी के शब्द में जो है बाद में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि बाद में लगाया जाता है, तो किसी भी शब्द, तो कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है गिरवा शब्द में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा को घर जाना है और वाक्य में जो है कौन सा कारक है? तो हेमा को घर जाना है कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर करण कारक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि इसमें जो है संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हेमा को घर जाना है वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मूल भाव को बदलना, मूल भाव को संक्षिप्त करना, मूल भाव पर ध्यान देना और उदाहरण देना और केवल अपनी राय जोड़ना। तो जब भी आप पल्लवन करेंगे तो उसमें समय जो बात का ध्यान रखना चाहिए, मूल भाव पर ध्यान देना और उदाहरण देना, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये निम्न जो शब्द नीचे जो दिए गए शब्द है, इसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कोई इसका सही उत्तर जाएगा, ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी ये सभी जो आपके गलत शब्द है, तो ऑप्शन नंबर कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, और परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पर लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा पर, तो ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण के गुण क्या है? विस्तार, जटिलता, अस्पष्टता, पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता, दोहराव, अनावश्यकता, अलंकारिक भाषा, केवल तथ्य या फिर कोई विचार नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण का जो गुण है पूर्णता, संक्षिप्तता और भाषा की सरलता, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आँख का अंधा और गांठ का पूरा जो लोकोक्ति है, इसका सही उत्तर क्या है? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, और यहाँ पर ऑप्शन गो है आपका अंधे के पास धन होना या फिर आंखों का रोना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आँख का अंधा गांठ का पूरा जो लोकोक्ति का सही अर्थ है वो है मूर्ख धनी, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वास्तविक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि एक, तो ये वाला प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है वास्तविक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। तो हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है? 5, 8, 9, 7। तो कारक के जो टोटल 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन पढ़ी? तो आयुषी पढ़ी, और ये जो कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका जो है कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? दूरावस्था, निर्लंब, पुरस्कार, अतएव। तो इसमें जो सबसे जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि पुरस्कार, तो ये जो आपका शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है? चंपू शैली, गद्य शैली, व्यास शैली या फिर काव्यात्मक शैली? तो पल्लवन जो लिखा जाता है वो व्यास शैली में लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास शैली, तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संक्षिप्तता के जो है 2 अर्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो वह पत्र लिख रही है, तो कौन सा जो इसमें जो कारक है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है या फिर संप्रदान कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि कर्ता कारक, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कक्कड़, अक्कड़, घूम या फिर मक्कड़? तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्कड़, ये वाला प्रत्यय इसमें यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी कि उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा सुचारू का सु, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? दोनों विद्वान, दोनों ये क्या है? तत्वज्ञ या फिर दोनों मूर्ख या फिर दोनों चालाक? तो यहाँ देखिए, तू डाल डाल में पात पात का जो अर्थ है वो है दोनों चालाक, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर जाएगा दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, टांगों से लड़ना, रुकावट पैदा करना। तो टांग अड़ाना का अर्थ है रुकावट पैदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकावट पैदा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है, यानी कि इनमें से कौन सा जो शब्द जो है गलत है। तो औषधि, उत्साह और पुरुष ये सभी शब्द सही है। जो आपका जो गलत शब्द यानी कि अशुद्ध जो शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा हितैषी, ये जो आपका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या फिर ऑप्शन को आपका श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, या फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा इनमें से जो शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी कि देखिए मोल के आगे अगर आप अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अमोल हो जाएगा, यानी कि अमोल। तो ये अमोल शब्द किसका प्रयोग उपसर्ग हुआ है, तो अ का प्रयोग हुआ है, यानी कि अ उपसर्ग है इसमें। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आम के आम गुठलियों के दाम का जो अर्थ है दोहरा लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है समाचार शब्द में, तो इसका ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा समजोड़ आ, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टस से मस ना होना का अर्थ है। टस से मस ना होना अर्थ है, क्या अर्थ है, कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। तो टस से मस ना होना का अर्थ है अपनी बातों से नहीं हटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी बातों से नहीं हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से बताना है कौन सा शब्द जो अशुद्ध है। स्वास्थ्य, ध्यात्व्य, महात्म्य या फिर उपलक्ष्य। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है, जो गलत शब्द है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये आपका अशुद्ध शब्द है। तो ये ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो कितने भेद होते हैं, तो दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विस्तृत लेख के मुख्य विचारों को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। यानी किसी भी विस्तृत लेख को मुख्य विचार को लघुतर यानी कि शॉर्ट में लिखना है, यानी कि संक्षेपण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी ससुराल जयपुर में। तो ये आपका जो है शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऊपर चल गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन, स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैं ये भी बताया था मैंने क्वेश्चन, स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। अगर कहीं पर कुल अगर आगे में लिख देता तब आप 13 मारते, लेकिन यहाँ पर कुल नहीं लिखा है, स्वरों की संख्या पूछा है तो आप 11 टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो वाक्य की अशुद्धि है वो है पदक्रम संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा पदक्रम संबंधी, इसमें जो है अशुद्धि है, यानी कि गलतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। पल्लवन में किसका विस्तार किया जाएगा, किसी कहानी का, किसी सूत्र वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का। तो पल्लवन में जो विस्तार किया जाता है किसी सूत्र वाक्य या उक्ति या विवेच्य बिंदु का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, वह कौन को बुला रहा था, वह किसे बुला रहा था, उसने किसे बुला रहा था, उसने कौन को बुलाया। तो इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा वह किसे बुला रहा था, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल जो 50 MCQ के आंसर देख लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा कितना सही आप लोग का हुआ है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा यूजी सेमेस्टर 4 यानी कि आप लोग को सेमेस्टर 4 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।